नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो परीक्षाओं में आ चुके हैं, पवन सीरीज से आपके सामने प्रस्तुत हैं। कंटेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किस प्रकार का है, जिससे आपका समय नष्ट ना हो। देखो, ऐसे ये तो बहुत वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये यहाँ से इस प्रकार के अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके सामने। अब आपको पता चल गया होगा किस प्रकार का कंटेंट रखा गया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब पहला प्रश्न है, एमिल पुस्तक के लेखक हैं रूसो हैं। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, मारिया मोंटेसरी नहीं है। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन है जॉन डीवी का है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था। नीति शास्त्र। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था 1937 में। सातवां प्रश्न, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? गिजुभाई बधेका की। नौवां प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को। दिवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजुभाई बधेका। 12वां प्रश्न, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? हिंदी को। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं उपर्युक्त सभी, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? एडम्स ने। लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, कहा है? अब्राहम लिंकन ने। 16वां प्रश्न, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं प्लेटो। 19वां प्रश्न, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती हैं आएगा यहाँ। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। 20वां प्रश्न, बुनियादी शिक्षा की दार्शनिक से संबंधित है। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो महात्मा गांधी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रोवेल ने। दिवा स्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं गिजुभाई बधेका। घर पर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है, परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती है, रूसो ने कहा है।
26वां प्रश्न, प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? प्रकृतिवाद की। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्रकृतिवाद पर। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? उपर्युक्त सभी, प्रेरित, दर्शित, नियंत्रित सभी सही हैं। 29वां प्रश्न देखिए, मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? प्राथमिक स्तर से। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्यों में है। 31वां, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? एडम्स का है। 32वां प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था उपनयन संस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? देखो यहाँ नहीं पूछा, इस बात का आप ध्यान रखना। कर्मकांड की प्रधानता, बाद बाकी सभी हैं। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक। औपचारिक अनौपचारिक आपके हिंदी सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें भी हैं। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। प्रसिद्ध पुस्तक एमिल किसकी रचना है? रूसो की है। समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार है। 38वां प्रश्न, मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है दरस से हुई है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। बाल देवो भव कथन किसका है? गिजुभाई बधेका जी का है। 41वां प्रश्न, अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 23 अक्टूबर 1937 को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 43वां प्रश्न, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? अनुच्छेद 45। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? स्वामी विवेकानंद जी के हैं। 47वां, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है यूनेस्को। देवास स्वप्न पुस्तक के लेखक गिजुभाई। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, बौद्धकालीन थी। 50वां प्रश्न, मुदालियर आयोग संबंधित है माध्यमिक शिक्षा से है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है, यह कथन है रूसो का है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है चार्ल्स ग्रांट को। 53वां प्रश्न, किंडरगार्टन से अभिप्राय है बाल उद्यान से है। गिजुभाई शिक्षा को मानते हैं बाल केंद्रित। महिला समाख्या योजना कब से लागू हुई? 1989 से।
56वां देखिए, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन है। अर्बन का है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, सौर ऊर्जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 21 का। 59वां प्रश्न, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है आत्मानुभूति है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्त्यात्मक। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन है। जॉन डीवी का है। 62वां, फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण पद्धति है किंडरगार्टन। जनसंचार का यांत्रिक साधन है, ये सभी हैं। 64वां प्रश्न, रूढ़वादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या है, बालिकाओं की है। परोपकार, सत्यनिष्ठा, क्षमाशीलता उदाहरण हैं मानव मूल्य के। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का आशय है उपरोक्त सभी विद्या, ज्ञान, बोध, विनय, ये सभी हैं। 67वां प्रश्न देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता हैं विलियम जेम्स। ये आपका जो प्रश्न है यूपी टेट में भी आया है। सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। 70वां प्रश्न, गिजुबाई बधेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देवो भवः। कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों एवं पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन तीनों भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किया है मौर्य मोंटेसरी ने। 72वां प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2009 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य था। देखो इसका राइट आंसर है आपका नीचे है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोकना। वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ 1854 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1986 में। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का है। गिजुभाई बधेता द्वारा लिखित पुस्तक है बधेका, ये यहाँ पर गलत दे रखा है, बधेका है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा है? आ चुका है, फ्रोवेल ने कहा है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। 81वां प्रश्न,
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 45 में किया गया है। 83वां प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? हस्तकला विषय। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है, अनुभव केंद्रित। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? मैकाले ने। 86वां प्रश्न, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है। देखो, जो उपसर्ग है उसका प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, और जो इसमें ये सब चीजें होती हैं उसे हम औपचारिक कहते हैं। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, यह विचार किसका है? फ्रोबेल का है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा। 89वां प्रश्न, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया? कोठारी आयोग ने। जॉन डीवी द्वारा लिखित पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? उद्देश्यों में है। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। 93वां प्रश्न, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थीं उच्च शिक्षा से। बुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ 19 जुलाई 1854 को। निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1835 में। ये सन याद रख लेना, वहां पर जब परीक्षा हम देते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, ये आ चुका है। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है बाल्यावस्था से। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? अरस्तु का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है सर्वांगीण विकास। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है रूसो का है। मदरसों में शिक्षा का माध्यम था फारसी। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है वेदों से है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रोबेल। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? श्री अरविंद घोष ने। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है, सहशिक्षा नहीं है, मुक्त है, बाहरी है, पत्राचार है, लेकिन सहशिक्षा नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार कितने वर्ष के बालक को दिया जाता है? 8 वर्ष के को। वर्धा में अखिल भारतीय
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ 1937 में? कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न। प्रकृतिवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है? उपर्युक्त सभी। करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है? हस्तकला। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं? अभी आया है जॉन डीवी। समान गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह कथन है लुईस क्रिसबर्ग का है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 45 के द्वारा। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है जीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 16 अप्रैल 1976 को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। बच्चों में मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है समाज की है। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? उपयुक्त सभी है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण नहीं है, देखो नहीं है पूछा है, प्रतिस्पर्धा। देवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं गिजू भाई। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है? देखो अनौपचारिक पूछा है तो उपयुक्त सभी है। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? देखो आप देख पा रहे होंगे वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, हिंदी। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है जॉन डीवी का है। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, उपयुक्त सभी है। शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। अब वो तो फिर आया था, रिपीट हो गया। शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। 129वां प्रश्न। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है फ्रोवेल का है। मारिया मोंटेसरी भारत आई 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है शिक्षकों का है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, उपयुक्त सभी है। इनको आप पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है, ये सभी हैं। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? आदर्शवाद पर थी। विद्यार्थियों आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न
अब यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रारंभ हैं। अगर अति लघुत्तरीय आप किसी ने देख रखे हैं तो लगभग 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। यहाँ से आगे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता है? प्रवज्जा संस्कार होता है। यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ में भी आया है और अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी आया है। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? आदर्शवाद में। अगला, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकृतिवाद। वैसे ऐसा उसमें भी होता है, अनौपचारिक शिक्षा में, जिसमें पाठ्यक्रम, विद्यालय अथवा वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? रूसो ने दिया। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया? जॉन डीवी। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच या विचार किसका है? महात्मा गांधी जी का है। मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? फ्रोवेल हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने अपने शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? तो गिजुभाई भदेका जी ने कहा है। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? 1969 में। शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना या कार्यक्रम का तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। एक निश्चित आयु के स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? शिक्षा के हैं। विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सभी के साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कार्य व्यवहार करना कहलाता है लैंगिक समानता। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में प्रयोग किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष था। आगे ये पेज वही आ गया है, आगे देखते हैं यहाँ से जो हम पढ़ चुके हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन हैं? तो चार्ल्स पियर्स, 1839 से 1914। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर।
बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी? गिजुभाई ने दी। मोंटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? 3 भाग हैं इसके। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनांगिकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। जल प्रदूषण दूर करने के कोई 2 उपाय पूछे हैं। जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नलियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने व वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। देखो, आपको अब थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा होगा कि जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आए हैं और लगभग 60% प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्नों में भी पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपसे डबल फायदा हो रहा है। 15 नंबर के प्रश्न तो उसमें भी सही हो जाएंगे और कुछ इसमें भी सही हो जाएंगे। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। फ्रोबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया? किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर में सर्वोच्च मानव माना है, वे अद्वैतवादी थे। फ्रोबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रोबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, VCR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी न कोई सीमा निश्चित योजना होती है और न ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। मल्टीमीडिया क्या है? आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान करने को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के
प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट्स, इंटर इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों श्रव्य, दृश्य, पाठ्य तथा चित्रिक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। आदर्शवाद आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल इसके प्रवर्तक हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में सन 1863 ईस्वी में हुआ। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? टैगोर ने सन 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है या कहलाती है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था? एकेडमी। राज्य से क्या अभिप्राय है? I.L. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के दो रूप में दी जा सकती है, जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। फ्रोबेल। प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। शिक्षण विधि के जनक कौन हैं? सुकरात। एक सेकंड विद्यार्थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो यहाँ चल रहे थे हम अभी। प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839 में। किंडरगार्टन से संबंधित बहुत प्रश्न हैं। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है या के होते हैं, ऐसा आना चाहिए। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना और जागरूकता आदि। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। तो डेट आप याद रख लेना, 1781। बनारस संस्कृत कॉलेज
कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सन 1791 में जोनायाल ढंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया है? 11 से 14 वर्ष तक। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 6 से 12 वर्ष तक। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन डीवी का मानना है शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित रूप में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ ही निश्चित पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? अनौपचारिक। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। 2 पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण। मूल्य दर्शन प्रयोजनवाद तीसरा पॉइंट है। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ? इटली में हुआ। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज लोकाचार एवं कार्यविधियों, प्रभुत्व, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं वर्गों तथा मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वच्छंदता की एक व्यवस्था है। इस सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह समाज संबंधों का एक जाल है और यह सदैव बदलता रहता है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार आदि। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? देखो, इसमें थोड़ी सी बड़ी दे रखी हैं, 2-4 जो उत्तर है उनको छोटे में, क्योंकि फिर इतने में आप लिखोगे तो समय कम पड़ जाएगा। 1 नंबर में 1-2 लाइन होती है बस। लोकतंत्र में जाति, धर्म, रंग भेद या स्तर आदि का भेदन किए बिना सभी को अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर संविधान की धारा 29(2) में या 29(ख) भी आ जाए तो भी चलेगा या 29(b) भी आ जाए, में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। धारा 29(2) में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित व सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी व्यक्ति को
धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से भी आप लिख देंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। जैसे साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं, चाय तथा रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हैं, कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व में परिप्रेक्ष्य में देश, प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। वायु प्रदूषण के मूल रूप से कितने स्रोत माने जाते हैं? धूल, आंधी, तूफान आदि। जल संचय की उपयोगिता बताइए। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है, बल्कि भूमि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसलिए जल को बचाना यानी व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। यही जल संरक्षण कहलाता है। जनसंचार के यंत्रोत्तर साधनों के नामोल्लेख कीजिए। समाचार पत्र और पत्रिका इत्यादि। बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है, महात्मा माने जाते हैं, ऐसा आना चाहिए था, महात्मा गांधी। आगे देखिए। एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? पूर्व में जयपुर से संचालित होता था, किंतु वर्तमान में दिल्ली से ही होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। बुनियादी शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा है, हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। जब तक शिक्षा द्वारा इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता, तब तक इसका कोई मूल्य नहीं। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, चलचित्र आदि। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। किन्हीं चार मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया, बान आदि। ये आ चुके हैं वैसे। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? तो ये आ गया है प्रश्न का उत्तर। विद्या, ज्ञान, बोध और विजय। बालिका शिक्षा का आशय बताइए। बालिका शिक्षा से आशय है किसी कि सभी बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों की समानता प्राप्त हो तथा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण रखे जाएं। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य। अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य जीवन से संबंधित उन अनुभवों से है जिन्हें बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन की व्यावहारिक स्थिति से प्राप्त किया जाए।
दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा देने से है जिनके आसपास कोई संस्था नहीं है और समय का अभाव है और वे अपने जीवन को उन्नतशील बनाना चाहते हैं। शिक्षा और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसी समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए, तक्षशिला और नालंदा। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्यों को बताइए। देश के सुखद भविष्य हेतु, व्यक्ति के सुखद भविष्य, अनैतिकता की परख करने को, सामर्थ्य का विकास, भौतिकवादी व आध्यात्मवादी संस्कृति में संबंध, व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? गुरु के पास ले जाना। उपमाने, उप का जो अर्थ होता है वो निकट के लिए आता है, समीप या निकट उपसर्ग है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? अगस्त 1987। शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड मैकाले ने। प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। रिपब्लिक। इजी रचना है, याद कर लेना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य लिखिए। पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षित माहौल की स्थापना। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? विद्यालय छोड़ने वाले बालक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। वृक्षारोपण, वायु शुद्ध करने हेतु पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था। किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। सहयोग, अच्छा आचरण करना, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन और स्वच्छता। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया किस प्रकार है? शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम। इस प्रकार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जो हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह रस्म से आप क्या समझते हैं? मुस्लिम काल की शिक्षा का प्रारंभ बिस्मिल्लाह रस्म से होता था। बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाने पर उसे नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, जहां बालक को मौलवी साहब के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों का उच्चारण करना होता था। यदि बालक उन आयतों को नहीं दोहरा पाता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त समझा जाता था। निषेधात्मक शिक्षा क्या है? रूसो ने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे निषेधात्मक शिक्षा कहा जाता है। रूसो कहता है कि बालक में केवल एक आदत डालो और वह यह है कि वह कोई भी आदत न डाले। रूसो परंपरागत पाठ्यक्रम का विरोधी था। विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय समाज का लघु रूप है कि वह नए सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का मत था कि स्त्री और पुरुष के बीच शिक्षा का भेदभाव ना हो और दोनों को शिक्षा में एक ही समानता प्रदान होना।
जनसंख्या शिक्षा क्या है? जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व की जनसंख्या की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। भूमंडलीय को परिभाषित करें। भूमंडलीय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तुओं, सेवाओं और सूचनाओं का जो राष्ट्रीय सेवाओं का आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण करना, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का वर्णन करना। जनसंचार के प्रमुख साधन क्या हैं? यह भी आ चुका है आंसर इसका, और इसका आंसर कई बार आ चुका है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? पुरुष स्त्री को समान अधिकार प्राप्त हों, उन्हीं ही लैंगिक समानता उसे ही लैंगिक समानता कहते हैं, जिसमें दोनों में भेदभाव नहीं किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जन शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मेरे विचार में जन साधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन हैं? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता जॉन डीवी थे। या हैं आएगा, जब क्वेश्चन है में तो है में आना चाहिए, छोटी मोटी गलतियां आ जाती हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक व अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 प्रतिवेदन का शीर्षक कोठारी आयोग व अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थी। प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार प्रकृति के पथ का अनुसरण करना चाहिए। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है। रूसो का कथन है, प्रत्येक वस्तु नियता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क में आकर वह दूषित हो जाती है। पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पर प्लस आवरण से मिलकर बना है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विद्यार्थियों, वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हुआ होगा और मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी भी की है कहीं कहीं पर, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।